यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। उनकी कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कल हम लोगों का पहले तुमको शास्त्रों के मुताबिक ज्ञान बताता है, फिर जाकर तुम माया में गिरो तो गुरु को भी दुख होता है। कहीं से आते हो तो पहले घर की सफाई करते हो, अपने अंदर भी सफाई क्यों नहीं करते? यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज तू अपने घर में जरूर आ जा और खुद ही किचन को रगड़ कर धोना, अभ्यास करना, न गाफिल होना। तुम पीएचडी के क्लास में बैठकर ABCD लिखते हो, खुद अपने को मरने वाला जानते हो, तभी श्राद्ध और पित्तर खिलाते हो। तुम अपने से बड़ों का पित्तर करते हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा पित्तर श्राद्ध खिलाते हैं। समाज के डर से, इच्छा के कारण तुम्हारा माया में फंसे रहते हो। किसी की मौत में जाते हो, वहाँ उसके पास पहले से ही धन नहीं होता, जाकर और खर्चा कराते हो। क्या किसी की मदद करते हो? तुम ज्ञान को पक्का नहीं करते, सत्संग में बैठकर हाँ करते हो, लेकिन अंदर से समझते नहीं हो। अगर ज्ञान के जिज्ञासु हो तो केवल ज्ञान की प्यास रखो। अभी तक सबके लिए सोचते हो, विचारते हो, अपने को आत्मा का निश्चय करो तो डर भी निकल जाएगा, क्योंकि आत्मा में कोई वर्ग आश्रम नहीं है। तुम तो इंद्रियों के धर्म में जाते हो, अपनी आत्मा का धर्म भूल जाते हो। शास्त्र भी प्रमाण देते हैं, तुम्हारे आत्मा का जानने के लिए फर्क धर्म नहीं करना है। छठवां श्लोक में बोला भगवान ने, इन श्लोकों में अष्टावक्री ने धर्म की बात बताई कि तुम आत्मा में कोई धर्म अधर्म या दुख सुख नहीं है। अभी सब दुख चढ़ाकर आए हैं, सब हिंदू लोग ही गए मंदिर में। मुसलमान मस्जिद और क्रिश्चियन क्राइस्ट को मानते हैं। सभी अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों की आत्मा एक ही है। जैसे ट्रेन में टिकट एक है होता है, लेकिन लेडी डिब्बा अलग होता है। कोई न तो पूरा धर्मात्मा होता है और न ही अधर्मी होता है। करे दिखावा भक्ति का उल्टी ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया न बाहर मानी कागरिया। दादा ने बोला, मॉरल इमॉरल और कोई स्पिरिचुअल मैन होते हैं। धर्म और अधर्म दोनों ही करते हैं। माई सारे दिन पूजा करती है, पर थोड़ी गलती पर बहू नौकर के ऊपर कितना क्रोध करती है। छोटे घर में भी भगवान का मंदिर बनाकर रहते हो, धर्म के नाम पर झगड़ा करते हो। राजनेता भी तुमको भिड़ाते रहते हैं। जैसे खरगोश भाग रहा था, बोला धरती हिल रही है, सभी भाग रहे थे।
जब पता लगाया गया तो खरगोश ने बोला धमाका हुआ था, मालूम हुआ पेड़ से शिव गिरा था, ऐसे तुम सभी कौतुक देखने जाते हो। दादा ने बोला तमाशा खुद न बन जाना, तुम जब कहीं कुछ देखने पहुंच जाते हो तो समझ नहीं पाते क्या देख रहे हो, सारे दिन क्यों कैसे में रहते हो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब लड़कों को नाटक देखते समय जूता मारा तो उसको रियल पिक्चर का इनाम समझा। तुमको आत्मा ज्ञान सुनाया जाता है तो अपने को दृष्टा मानते हो या कर्ता मानते हो। दादा ने मुंह से करने की बात नहीं निकाली, तुम पढ़े ही रहते हो कर्ता भाव में। मैं न करता हूँ न भोगता हूँ, न धर्म न अधर्म, क्योंकि जिनको अपने परिवार के लिए चाहिए वही बदकर्म करेगा। क्यों पाप कमाए धन जोड़ा कौड़ी के लिए, क्यों पाप कमाकर धन जोड़ा कौड़ी के लिए भगवान से नाता तोड़ा। उदयपुर के राजा के पास सर्व सुख था पर टांगे नहीं थी। दादा ने बताया सत्कर्म का फल देख लिया, पर सत्कर्म के साथ बदकर्म भी उससे हो गया था। दुख सुख दोनों हैं, पर दुख के कारण सुख भी नहीं ले पा रहा है। यहाँ तक हो गया है, ये यहाँ तक पढ़ा गया था। इसके आगे आज न मुझ में बंधन है न मुक्ति है, तुमको शरीर से ऊपर उठना है। सुख दुख दोनों मन के धर्म है। अगर तुम मन से जुड़े होते हो तो दुख सुख होता है। जैसे गाड़ी से जुड़े होने पर धक्का लगने से गाड़ी चलती है। तुम भी चलते हो, दुख बीमारी भी तुमको महसूस होती है। यहाँ कितना सुंदर भगवान ने बोला, न मुझ में बंधन है न मुक्ति है, मुझको शरीर से ऊपर उठना है। आत्मा में न बंधन न मुक्ति है। कैसे? अब इसमें आप यहाँ बैठे हो तो आपको ऊपर कोई बंधन है या मुक्ति? आप छूटे हो, बैठे हो कुर्सी चल दो, तो वो किसी ने बांधा नहीं है। तो यहाँ बोला इसलिए आत्मा में न बंधन है न मुक्ति है, न जात है न पात है, न वर्ण है न आश्रम है। आत्मा में कुछ नहीं है। आत्मा एक कोरी है बस, जैसे कोरा कागज, जैसे आकाश। बंधा हुआ है जो मेरा बेटा, मेरा पति। जहां तुमने मेरा शब्द इस्तेमाल किया आप बन गए। मेरा शब्द इस्तेमाल करना है, इसीलिए बोला जहां मैं से पहले मैं आएगी, मैं से मेरा होगा, मेरे से घेरा होगा और घेरे से अंधेरा होगा, ठोकर लग जाएगी। घेरा बनाया किसने? मैं नहीं। जब मैं नहीं मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु तेरा। जब सब कुछ प्रभु तेरा है तो हम अपनी काहे उचित करते मेरा। इसी मैं को मिटाने के लिए हम लोग रोज यहाँ बैठते हैं। ये मैं इतनी है, चाहे इसको जितना पीसो पिछलो, लेकिन फिर कहीं न कहीं से ही निकल आती है। ये मैं की खूबी है। ये भगवान ने कितना अच्छा बोला है पर अगर तुम मन से जुड़े हो तो दुख सुख होता है। यहां गुरु जी ने और ऊपर आगे बोल दिया, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं। जब तुम देह नहीं हो तो मन कहां से आया? देह बनने के बाद में मन आता है। मन का स्थान कहाँ है? मन जो है किस जगह रहता है? तुम्हारे शरीर में। तुम्हारा शरीर है स्थूल है, जो सूक्ष्म है। सूक्ष्म चार चीज आती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये तुम्हारे सब अंदर है। और जब गुरु ने पहले दिन बोल दिया मैं शरीर ही नहीं हूं, जब मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, तो मन कहां से आया? मन का स्तुति नहीं होगा।
जब तुम शरीर पहले बनोगे तब उसके बाद में मन आएगा। तो यहाँ पर तुम पहले ही अपने को हटा दो, मैं नहीं। जब मैं नहीं है शरीर में, मन अपने आप, और जब मन नहीं है तो तुमको दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। तुम्हारे को कोई चीज तुम्हारी इच्छा की मुताबिक तुमको कोई चीज मिल गई, प्राप्त हो गई, तो तुम्हारा मन बड़ा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और जब तुम्हारी इच्छा के मुताबिक तुमको कोई चीज नहीं मिली तो मन दुखी हो जाता है। तो मन दुखी हो जाता है तो तुमको किसने का मन को बुलाओ। इसीलिए गुरु जी को बोलना पड़ा, ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट देम। परेशानी तुम्हारे पास आ नहीं सकती यदि तुम उसको निमंत्रण न दो। तो परेशानी का निमंत्रण किसने दिया? हमने खुद दिया। तो यहाँ इसी बात बोला कि तुमने अगर मन को हटा दिया, मन को हटा दिया तो तुम्हारे जीवन में तुमको दुख सुख कुछ भी भास नहीं करेगा। दुख सुख तभी लगता है जब तुम्हारा मन अंदर है। अपने देखना, अगर दुख सुख लग रहा है जान जाना मन अभी हटा नहीं ना। बोला न मुझे बंधन है न मुक्ति है, तुमको शरीर से ऊपर उठना है। अब जैसे कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आप चाय पीना छोड़ दो, और आपने पहले ही छोड़ रखा है, तो आप कब बोलोगे? भाई हम चाय पीना तब छोड़ें जब पी रहे हो। जब हम पी रहे हो, आज पी रहे हैं, मेरी आदत तब मैं छोड़ू? अरे हम पहले ही छोड़ चुके हैं। इसी तरीके से बंधन मुक्त है। भाई हम कहीं जब बंधे ही नहीं है, न बेटे बंधे, न पोते बंधे, न पत्नी बंधे, न पति बंधे, न मकान में, दुकान में, न धन में, हम जब कहीं मेरी आसक्ति है ही नहीं ना, बंधे नहीं ना, तो हम छोड़ाए हुए क्या काम? छोड़ाए उसमें जाता है जो बंधा हो। भाई जैसे बात चलती है, कहा जाता है कि अगर आप बंधे हो तो आप सत्संग में नहीं आ पाते, और आप छूटे हो तो सत्संग में आ जाते हो। एक और मोटी पहचान है। अब आप घर में, हमें खाना देना है घर में बच्चों को, और तुम सत्संग नहीं आए, इसका मतलब तुम बच्चों से बंधे हो। तुम दुकान से नहीं आए, इसका मतलब तुम दुकान से बंधे हो, तुम्हारी आसक्ति है। जब तुम्हारी आसक्ति जिस जगह होगी, या तुम फर्ज धर्म ड्यूटी समझोगे, तो तुम सत्संग नहीं आओगे। और गुरुजी ने क्या बोला? सबसे टॉप प्रायोरिटी सत्संग दो। यहां तक बोल दिया कि घर में अगर मुर्दा पड़ा हो तब भी छोड़ के आगे, पहले सत्संग लो तब जाओ, मुर्दा उठाओ। बोला सत्संग से ज्यादा जरूरी कोई दूसरा काम है ही नहीं जीवन में। तो जो व्यक्ति बंधा नहीं है, फंसा नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो वो व्यक्ति तो सत्संग के समय में सत्संग आ जाएगा। और जो व्यक्ति कहीं पर उसकी आसक्ति है, कहीं फर्ज धर्म ड्यूटी समझ रहा है, तो वो नहीं आएगा। या जो सत्संग से ज्यादा महत्वपूर्ण उसको समझता है, सत्संग ज्यादा धन महसूस करते महत्वपूर्ण है, तो धन का जब कोई प्रॉब्लम कोई होगी, कोई होगा, तो धन नहीं छोड़ेगा, सत्संग नहीं आएगा। अगर उसकी आसक्ति, उसकी दिलचस्पी पिक्चर देखने में है, कोई पिक्चर लगी नहीं आएगी तो देखेगा। अगर उसकी आसक्ति दावत में, शादी विवाह में, तो शादी विवाह में भाग जाए, सत्संग नहीं आएगा। उस समय आप अपने को जांचो कि आपका मन किधर जा रहा है। अगर आपका मन सत्संग में आ रहा है और आपने शादी विवाह में, दावत में नो कर दिया, दुकान में कस्टमर नो कर दिया, नहीं अब कल आप आइएगा, 8 बज गए, अब आप जाएंगे, कल आइएगा, हमारा सत्संग टाइम हो गया। तो आप देख लेना, ये बात अपने अनुभव से कह रहे हैं। जो कस्टमर आप लौटा दोगे 8 बजे, भैया टाइम हो गया है, हमारा सत्संग का है, हम 8 बजे तक करते हैं व्यापार, उसके बाद नहीं।
आप देख लेना वो 4 दिन के अंदर 4 लोगों के लिए आएगी दोबारा। क्यों? उसके मन में एक पक्का विश्वास हो जाएगा कि इसको धन की लालच नहीं है, ये अपने सत्संग महत्व धन मिलाती है, इसलिए इसको माल में अच्छा मिलेगा और कम दाम में मिलेगा। क्यों? जो डॉक्टर लालची होता है आप उसको नहीं जाते, और जो डॉक्टर आपके हाल को देख करके आप हाल को जल्दी जल्दी दूर करना चाहता है, अच्छी से अच्छी दवा लिखता है और आप उसके इलाज से जल्दी ठीक हो जाते हो, तो आप अपने 4 लोगों को बोलते नहीं, उसके बाद जाओ उसको एक बार दवा लेने आते हैं और ठीक हो जाते हैं। उसको मत जाना, वो 13 दवा लिख देता है और बड़ा फंसाया रहता है। तो वो जो डॉक्टर है शुरू में तो जो 420 वाला है वो शुरू में तो कुछ दिन सक्सेस पाएगा, लेकिन बाद में उसका फट्टा बैठ जाएगा, कोई नहीं जाएगा। और जो ईमानदार डॉक्टर है मरीज का पहले भला दिखता है, उसके मर्ज को जल्दी जल्दी दूर करने की कोशिश करता है, तो उसको आप भले शुरू में उसकी डॉक्टरी कम चले, लेकिन उसकी डॉक्टरी जो है बाद में इतनी अधिक चलने लगती है कि उसके पेशेंट ही उसके हो जाते हैं बताने वाले, एक दूसरे को बताते हैं, कस्टमर बताता है भाई वहां जाओ बहुत अच्छी दवा मिलेगी। तो उसी तरह सत्संग में जब तुमको कुछ मिलेगा, तुम्हें मिलता है, तुम्हारे जीवन में चेंज आता है, तो तुम उस समय फिर जो है अपने दोस्तों को, यारों को, रिश्तेदारों को आप बोलते, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, आप वहां चलोगे तो आपको जीवन में आनंद आएगा, आप चलोगे तो आपके विकार दूर हो जाएंगे, आप चलोगे आपके अंदर के क्रोध कम हो जाएंगे, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। तो अगले व्यक्ति को मानना पड़ता है और फिर आप भी देखो वो भी आ जाता है। यहाँ पर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने कि तुम्हारे को धक्का कब लगता है? जब तुम जुड़े होते हो। जैसे ट्रेन में धक्का कब लगता है? जब ट्रेन जुड़ती है। उसी तरह यदि तुम जुड़े होगे घर में किसी से, तो उसके एक्सीडेंट होने तुम धक्का लगेगा, उसके मरने में तुम्हें धक्का लगेगा, रोगे फूट फूट करके। वो घर के बाहर भी आगे तुम रोगे, हाँ घर के बाहर जा रहा है 5 साल, वो चाहे पढ़ने जा रहा हो तब भी तुम रोगे। तो ऐसे में बोला भगवान ने कीप डिस्टेंस, कोई भी हो थोड़ा डिस्टेंस रखो, इतना नहीं ज्यादा चपक जाओ कि तुमको उससे धक्का लगे। प्यार खूब करो, प्यार करो, लेकिन प्यार करने में उससे इतना नहीं चपक जाओ कि जब ट्रेन जो है वो जुड़े धक्का मारे तो तुमको धक्का लगेगा, उसको एक्सीडेंट होगा, तुम्हें ज्यादा दर्द होगा, जिससे तुम्हारा मुंह होगा, जिससे ज्यादा जुड़न होगी। तो इतनी जुड़न किसी से मत रखो कि तुम्हारे को दुख लगे। भगवान ने कहा प्यार सबको करो, मोह नहीं करो। प्यार जो है परमात्मा का गुण है और मोह जो है विकार है। मोह करने पर तुमको पश्चाताप करना पड़ेगा, और आज दिन तक तुमने मोह किया किसी को भी और वो चला गया, शरीर शांत हो गया और आप उसके लिए रो रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? कल भी हमारा किसी का जाना हुआ तो उनके पति का शरीर शांत हुआ था और जैसे ही हमको देखा भेंट हुई तो वो रोने लगी। तो हमने बोला आप क्यों रो रहे हो भाई, आप क्यों रो रहे बताओ। वो जो है इतने साल के गए, 82 साल की अवस्था में गए, वो कितना चाहती हूँ जिंदा रहे। वो 82 साल की अवस्था में गए और वो तो योगी थे। क्यों योगी थे? क्योंकि उन्होंने किसी की सेवा ही नहीं ली, किसी की सेवा नहीं ली, चलते फिरते स्वस्थ शरीर, चलते फिरते चले गए। कोई महीनों सेवा लेता है तो वो तो योगी थे, चले। और दूसरे आप जो रो रहे हो, रोने पर आपका शरीर अस्वस्थ हो गया, आप बीमार पड़ गए, आपको तकलीफ हो गई, तो आपको कौन देखेगा? अगर आपके रोने से वो वापस आ जाए तो अभी हम 100 लोगों को बुला ली, 100 लोग रोए आपके साथ,
हम सो बुला लें, सो तो आप सब रोए और वापस आ जाए, वापस आना नहीं ना। और जब वापस नहीं आए तो आप क्यों रो रहे हो? और रोने से आपकी तबीयत खराब होगी, आपकी तबीयत खराब हो गई तो अभी आप सेवा करते हो घर वालों की, अपने घर वालों की सेवा लोगी। तो ऐसे में ये कहाँ का नियम है? दूसरे जिसने भी शरीर धारण किया है तो उसको 1 साल से लेके जन्म, जिस भी जन्म लिया उस दिन से लेकर के 100 साल के अंदर सबको शरीर छोड़ना है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने शरीर लिया हो और 100 साल के अंदर न गया हो? सबको जाना है। अरे 100 साल तो भगवान ने बोला तुम मौज मस्ती लो जाके हमारी प्रकृति में, तो तुम मौज मस्ती नहीं लेते, तुम हर जगह अटक जाते हो। भगवान ने बोला तुम जा करके मेरी जो मैंने रचना की है इतनी सुंदर, तो मेरी उस रचना को जाके देखो, उसकी मौज लो। मौज लेने के लिए तुम मौज चले लेते, तुम सामान इकट्ठा करने लगते हो। सबसे बड़ी विडंबना ये है मनुष्य की कि वो कहीं भी जाता है तो वहां की मौज कम लेता है, उस सामान इकट्ठा भले करने लगता है, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये ले ले। तो सब तुम ले लोगे तो तुम्हें सोना वही 6 फीट पलंग पर है, तुम्हें खाना 2 रोटी है, अब तुम सब इकट्ठा करो क्या? ये किसी को नहीं पता क्या करेंगे। धन जोड़े जाओ, धन क्या करोगे? काम आएगा। अब देखो खुद ही बोल रहा है कभी मुसीबत होगी तो काम आएगा, अब तुम मुसीबत बुला रहे हो। आप किसी व्यक्ति से पूछो भाई धन कहाँ रखे हो? कभी कठिन समय आ जाए, कभी ऑपरेशन हो, कभी कोई मुसीबत आ जाए, इसलिए भगवान ने कहा थोड़ा रखे रहो संभाल के। तो अब बताओ तुम खुद ही संकल्प करोगे कि कोई मुसीबत आए तो उसके तो मुसीबत आएगी। तुम्हें भगवान भरोसा नहीं है। अरे तेरा कुछ न बिगड़ेगा सतगुरु शरण आने के बाद, और खुशी मिल जाएगी कर्मों में जुट जाने के बाद। दुख तकलीफ तुम्हें छू नहीं सकती भाई। जब तुम देह नहीं हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हो, तो दुख किसको लगेगा? आत्मा को दुख लगता है। आत्मा की तुलना कैसे की गई? आकाश से, और नथिंग कैन टच स्काई। आकाश को ये छू नहीं सकती है। तो तुम आकाशवत हो क्यों नहीं जाते? आकाशवत होने में आपको क्या प्रॉब्लम है? आप देख लो, किसी का पोते में मन फंसा है, किसी का पति फंसा है, किसी का देवर फंसा है, किसी का भाई फंसा है, कहीं न कहीं मन फंसा है, इसीलिए आकाश नहीं पा रहे। इसीलिए देखो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में इस पर शब्द में क्या बोला है? हे अर्जुन, सब तरफ से ध्यान हटा करके मेरे में ध्यान रख। क्यों बोला है? मेरे में ध्यान रखने मतलब क्या होता है? मेरी शक्ति पर ध्यान रखो, हमें शरीर से नहीं देखो, मेरी शक्ति पर ध्यान रखो। क्योंकि तुम शरीर देखो तो फंस जाओगे। शक्ति पर, और वो शक्ति तुम्हारे पास भी है। तो जब तुम शक्ति में ध्यान दोगे तो वो शक्ति तुम्हारी भी प्रकट होगी। जब तुम हर समय अपना कंपेयर गुरु से करोगे कि गुरु दिन भर क्या करता है, हम क्या करते हैं, गुरु दिन भर कैसे तुमको प्यार करता है, सबकी सेवा में रहता है, हम क्यों नहीं रहते। तो जब आप अपना कंपेयर गुरु से करोगे तो गुरु के समान बनने की कोशिश करोगे। तुम्हारी भूल क्या होती है? तुम अपना कंपेयर करते हो अपने अगल बगल बैठे वाले से। हम तो जो है 8:30 बजे आई थी, 9 बजे आते हैं। हम तो रोज आते हैं, ये तो बीच बीच में नागा करता, हफ्ते में 2 नागा करता है। तुम कंपेयर करते हो अपने उससे, बगल वाले से। बगल वाले नहीं, अगल बगल नहीं, तुम कंपेयर करना सिर्फ गुरु करो कि देखो गुरु दोनों समय सत्संग बैठता है कि नहीं, 3 समय सत्संग करता कि नहीं, निष्काम सेवा में जाता कि नहीं। अब किसी को, अब देखो जब छुपना मुड़ना जानो, अब किसी के मन में बहुत दिन से इच्छा हो रही थी घर जाना है, घर जाना है। हम जिस दिन हुक्म होगा चले जाएंगे, चलो। अब कैसे आज ही, कैसे सत्संग के समय सुबह चलना, हम अभी चलते चलो एक है। तो जब आप जाओगे तो आपके माया के
सब काम छूटेंगे ना। तो किसी दूसरे के खुशी के लिए कुछ करके देखो। तो हम दूसरे की खुशी के लिए, हमारा टाइम फिक्स हुआ, अब 10 बजे हुआ हमें जाना है, 10 बजे हुआ ना अब हमारा पति जान कर बवाल मचाए दे, 10 बजे हुआ ना दुकान जाना है, 10 बज गया ना ये करना है। तो जरा दूसरे के लिए त्याग करके देखो ना, तब तुम्हें आनंद की प्राप्त होगी। हम किसी के लिए करना नहीं चाहते, बस हमें सम्मानित। कोई किसी के लिए मुड़ के देखो, झुक के देखो, करके देखो, पता लगे। तो भगवान ने बोला इसलिए कि मूर्ता कौन है? जो नम्रता वाला होता है वही मूर्ता है। तो तुम अपने अंदर में नम्रता क्यों नहीं लाते? तो ऐसा करने पर बोला तुम्हें परम आनंद की प्राप्त होगी। और देखो हम तो देख रहे थे कि जिनको वहां जाना हुआ कितने आत्मविभोर हो रहे थे, कितने आनंद में हो रहे थे, पूरा घर भर एकदम झूम रहा था, नाच रहा था है। जितने लोग गए उनको कितना आनंद मिला। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब आप आनंद बांटोगे आनंद मिलेगा। हम आनंद बांटेंगे नहीं, हम कहीं जाएंगे नहीं, तो भाई आप या तो परमानेंट हैप्पीनेस दे लो और या फिर माया बटोर लो। माया बटोरने लगोगे तो परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये ध्यान रखो, माया बटोर लोगे तो माया की चौकीदारी तुम्हें करनी पड़ेगी, और ज्ञान धन बटोरोगे तो ये तुम्हारी चौकीदारी का फर्क ही है। फिर आगे क्या बोला भगवान ने? दुख बीमारी भी तुमको महसूस होती है। गीता भगवान ने बोला तुम सबको देह ध्यास की बीमारी है। एक स्वस्थ मैं हूं, न मेरे में कर्तापन है न भोक्तापन है, पाप पुण्य भी नहीं है। तुम जब शरीर से जुड़ते हो तब धक्के खाते हो। कितना सुंदर भगवान ने व्याख्या किया। दुख बीमारी मैं महसूस ही नहीं करता। क्यों नहीं करता महसूस? क्योंकि मैं देह ध्यान से ऊपर हो गया हूं। जब मैं देह नहीं हूं, देह ध्यान से ऊपर हो गया है, तो सारा दुख बीमारी, दर्द, पीड़ा, डिप्रेशन, ये सब कहाँ है? शरीर में, मन में है। और जब तुम इससे उपराम हो गए, तुम देह ही नहीं हो, देह उपराम हो गए, मैंने देह का त्याग कर दिया, मैं अपने को फील करता हूं मैं वो शक्ति हूं। जैसे दादा भगवान ने अंतिम समय में बोला कोबा में, वो फील तुम कर सकते हो। उन्होंने क्या बोला? आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार ब्रह्म। मैं महसूस करता हूं मैं परमात्मा, निराकार परमात्मा हूं, महसूस करता हूं। तो तुम कब महसूस करोगे? जब सब तरफ से तुम्हारी जुड़न हट जाएगी, सब तरफ से तुम्हारा जो कर्तापन भाव हट जाएगा। मैं नहीं कुछ करता, परमात्मा कुछ करता है, चुंबक कुछ करता है। चुंबक रख दो तो उसके पास में आलपिन जितनी अपने आप जुड़ जाएगी, चुंबक कुछ नहीं करेगा, परमात्मा कुछ नहीं करता। इसी तरीके से ये मान लो मैं कुछ नहीं करता, सब काम होता है। हम लोग कहते हैं गुरु जी से, गुरु जी आपकी कृपा से बच्चे की नौकरी लग गई, आपकी कृपा से दुकान खुल गई, आपकी कृपा से मकान बन गया। आप गुरु मैं कुछ करती नहीं। इतने लोग वहां पर आए, सब अच्छे से अरेंजमेंट हो, गुरु जी बड़ा अच्छा अरेंजमेंट। मैंने तुम देखो मैंने कुछ किया? मैं तो बैठा रहता हूँ। तो बोला ज्ञानी कभी भी अपने को कर्ता नहीं मानता, लेकिन सत्यता यही है कि उसी के इच्छा से, उसी के इशारे पर सारा जहां चलता है। और वही इशारा तुम्हारे साथ सारा जहां चलेगा कब? जब तुम भी अपनी शक्ति को प्रकट कर लोगे। सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गढ़ खोले नहीं, कर्मी भय कंगाल। हर एक के अंदर वो परमात्मा विराजमान है। जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपने उस परमात्मा को, ब्रह्म को प्रकट नहीं करते, प्रकट करने की कोशिश नहीं करते। हर कोई प्रकट कर सकता है। जैसे बात
अभी चली थी कि भगवान को प्रकट करने के लिए तुम्हारे को 3 चीजें जरूरी है। उन 3 चीजें क्या जरूरी है? कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत, दूसरा नित्य का अभ्यास, और तीसरा क्या है? फर्म डिटर्मिनेशन। फर्म डिटर्मिनेशन, हम करेंगे या मरेंगे। आपके मन में अगर ये बात आ गई तो दुनिया की कोई ताकत आपको मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। बाकी अपनी मर्जी। मंजिल तक पहुंचना है, मंजिल तक जाना है, और मंजिल तक पहुंचना है तो आपको इन 3 चीजों को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। फर्म डिटर्मिनेशन, कठिन परिश्रम और नित्य का अभ्यास। बिना रुके, बिना उठाए नित्य का अभ्यास, ये करना जरूरी है। सभी देवी को हरिओम, राम राम। मेरे मन प्रीत लगा, मेरे मन प्रीत लगा, गुरु जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत
अविनाशी है। गुरुजी को अपना बनाओ, गुरुजी को अपना बनाओ, गुरुजी की शरणों में। सुबह शाम काम ही काम। अब जाके एक बड़ी पूजा मिली हमको। काम करना तो ही काम करना है बस। आपने अपने कार्य को बहुत ईमानदारी से किया, तभी आपको भगवान ने। जैसे ट्रेन में इंजन लगती तो धक्का लगता है, तो ऐसे गृहस्थ में हम लोग जहाँ जिससे जितना अटैचमेंट जिससे रहता है जितना, उतने ज्यादा धक्का भी लगता है। रहना चाहिए, हमें हमेशा ब्रह्म के नीचे में रहना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी कही गुरुजी। बिट्टू रानी, गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि हमें हमेशा ब्रह्म में रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ये वर्ड आ गया कि ये मेरा ये तेरा है, तो हम ब्रह्म से हट जाते। बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, नीतू सिन्हा जयपुर। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हाँ, क्या बोले नीतू जी? गुरुजी, आपने बताया ना कि जब हम माया कमाते हैं तो उसकी चौकीदारी हमें करनी पड़ती है, पर अगर हम ज्ञान कमाते हैं तो ज्ञान हर समय हर घड़ी हमारी रक्षा करता है, और अगर हम आनंद बांटेंगे तो आनंद भी मिलेगा। बहुत सुंदर। हरिओम गुरुजी। हाँ, रजत भैया जयपुर। हाँ, क्या बोल रहे रजत भैया? गुरुजी बहुत अच्छा पॉइंट लगा। जब हम माया एकत्रित करते हैं तो हमें माया की चौकीदारी करनी पड़ती है, लेकिन जब हम ज्ञान एकत्रित करते हैं तो ज्ञान हमारी चौकीदारी करता है। बहुत और हमें बढ़िया। सदैव ब्रह्म में रहना चाहिए। हरिओम गुरुजी। चलिए ओम का जाप कर ले। ओ